नमस्कार साथियों, अगर आप भी बिहार डीएलएड 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है। आज के सेशन में हम हिंदी के ऐसे टॉप 35 मॉक टेस्ट प्रश्न लेकर के हैं जो अभी आपको बिहार डीएलएड के एग्जाम में जिस टॉपिक से जिस पैटर्न से रिलेटेड प्रश्न पूछी जा रही है उसी टॉपिक से आज के सेशन में हम लोग शानदार 35 मॉक टेस्ट प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और 35 में से आप कितना सही कर पाते लास्ट में कॉमेंट बता दीजिएगा, और जिसका आंसर आपको यहाँ पहले से ही पता है तो कॉमेंट बताते चलिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्त कि राम ने सीता को फल दिया में फल जो है वो किस कारक में है। फल जो है वो किस कारक में है, तो किस कारक में होगा दोस्त। तो एक के करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगी, कर्म में। किस में होगा आपके यहाँ पे, कर्म में होगा, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहे दोस्त यहाँ पे, मुझे स्कूल जाना है में मुझे किस कारक में है। क्या मुझे स्कूल जाना है में मुझे जो है वो किस कारक का है। ऐसा प्रश्न जो अभी आपके यहाँ पे है दोस्त बिहार डीएलएड के एग्जाम में पूछी जा रही है, इसलिए आज के सेशन में हम ऐसे एक दो प्रश्न को डाले हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे दोस्त, मुझे स्कूल जाना है में मुझे जो है किस कारक का उदाहरण है। तो किस कारक का उदाहरण होगा दोस्त, तो आपके यहाँ पे ये भी जो है वो कर्म का उदाहरण होगा। किसका होगा, आपको यहाँ पे कर्म का उदाहरण होगा, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन है। क्या हिंदी वर्णमाला में जो है कुल कितने व्यंजन है, तो कितने व्यंजन हो गए दोस्त, तो 3 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। 35 होंगे, कितने होंगे 35 होगा, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहे दोस्त यहाँ पे, सुपाठ्य शब्द का विलोम क्या है। क्या सुपाठ्य शब्द का जो विलोम होती है वो क्या होती है। जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा दोस्त कमेंट बताते चलेंगे। सुपाठ्य शब्द का विलोम क्या होती है, तो अपठनीय होती है दोस्त। क्या होती है, अपठनीय होती है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। और जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़ रहेगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है बिहार डीएलएड से रिलेटेड बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन दोस्त आपके यहाँ पे मिलता रहेगा। और हाँ, अगर आप किसी और अन्य एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको हमें उस एग्जाम से रिलेटेड बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन अपलोडेड करवा देंगे दोस्त। क्या बोल रहे दोस्त यहाँ पे, नीला आकाश बहुत सुंदर है में विशेषण कौन सा है। क्या नीला आकाश बहुत सुंदर है में जो विशेषण है वो कौन सा विशेषण होगा, तो कौन सी विशेषण होगी दोस्त, तो आपके यहाँ पे नीला हो जाएगा। क्या नीला जो है एक विशेषण है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर आपको दोस्त ए होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, गीत किस प्रकार का शब्द है। क्या गीत जो है वो किस प्रकार की शब्द है। ऐसा ही प्रश्न जो अभी आपके यहाँ पे है दोस्त बिहार डीएलएड के एग्जाम में पूछी जा रही है। क्या बोल रहे दोस्त यहाँ पे, गीत जो है वो किस प्रकार का शब्द है, तो किस प्रकार का शब्द होगा दोस्त, तो आपके यहाँ पे संज्ञा होगा। क्या होगा, संज्ञा होगा, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। फिर देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 यानी 7वां प्रश्न जो है क्या पूछ रही है, वह जल्दी भागा में क्रिया कौन सी है। क्या वह जल्दी भागा में जो क्रिया है वो कौन सी क्रिया होगी, तो कौन सी क्रिया होगी दोस्त, आपके यहाँ पे भागा जो है वही क्रिया होगी। वह जल्दी भागा में जो क्रिया है वो कौन सी क्रिया होगी, कौन सा शब्द जो आपके यहाँ पे क्रिया बन जाएगा, तो आपके यहाँ पे भागा शब्द जो है वो आपके यहाँ पे क्रिया बन जाएगी। इसकी करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलो दोस्त यहाँ पे, शब्द और अर्थ के बीच जो है वो संबंध किसे कहते हैं। क्या शब्द और अर्थ के बीच जो है संबंध जो है वो किसे कहते हैं, तो 8 के करेक्ट आंसर जो आपके यहाँ पे है वो बी होने वाली है। अर्थ वैज्ञानिक कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अर्थ वैज्ञानिक कहते हैं, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, अर्थ वैज्ञानिक। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न आप देखिए, वह लड़का बहुत होशियार है, वह लड़का जो है बहुत होशियार है में बहुत शब्द जो है वो क्या है। वह लड़का बहुत होशियार है और इसमें जो बहुत शब्द दिया गया है वो क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे 9 के सी होने वाली है। एक अवयव शब्द है, कैसा शब्द होगा दोस्त, एक अवयव शब्द होगा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, मैं खाना खाया में क्रियापद का काल क्या है। क्या मैं खाना खाया में जो क्रियापद का काल है वो क्या होगा, तो क्या होगा दोस्त, तो 10 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है वो बी होने वाली है, भूतकाल। क्या भूत हो जाएगा, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहे दोस्त यहाँ पे, राम ने सीता को पत्र लिखा में कर्म कौन सा है। क्या राम ने सीता को पत्र लिखा, क्या क्या पत्र लिखा, इसमें जो कर्म शब्द है वो क्या होगा, तो क्या होगा दोस्त, कौन सा शब्द होगा दोस्त, तो 11 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है सी हो जाएगी, पत्र।
फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। पढ़ाई शब्द का प्रवाची क्या है? क्या पढ़ाई शब्द का जो प्रवाची शब्द है वो क्या होता है दोस्त? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, पढ़ाई शब्द का जो प्रवाची शब्द होगी वो आपके यहाँ पे अध्ययन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पढ़ाई का प्रवाची आपको यहाँ पे अध्ययन हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे ए हो जाएगी। पढ़ाई का प्रवाची शब्द आपको यहाँ पे खेल भी नहीं हो सकता है, और भोजन भी नहीं हो सकता, और यात्रा भी नहीं हो सकता। प्रवाची शब्द का मतलब ही होता है कि उसी शब्द को किसी और रूप में बोला जाए। जैसे यहाँ पे जल को पानी बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पे पूछ रही है कि पढ़ाई शब्द का जो प्रवाची शब्द होती है वो क्या होती है। इसको हम लोग यहाँ पे अध्ययन भी बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे दोस्त ए होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, और जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा दोस्त, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा दोस्त। फिर यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कि सिंहासन किस प्रकार का शब्द है? क्या सिंहासन जो है वो किस प्रकार के शब्द होती है? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, सिंहासन जो है एक प्रकार की संज्ञा शब्द है। क्या है? संज्ञा शब्द है। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है संज्ञा शब्द देख पा रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, चलो खेलते हैं में वचन कितने हैं? क्या चलो खेलते में जो वचन है वो कितने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है, बहुवचन है। क्या किसी एक को नहीं बोला, यहाँ पे डायरेक्ट बोला चलो खेलते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी, बहुवचन है एक प्रकार के। या फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, सत्य और असत्य के बीच जो है वो संबंध किस प्रकार का है? क्या सत्य और असत्य के बीच जो संबंध है वो किस प्रकार का संबंध है? तो किस प्रकार का संबंध होगा दोस्तों? 15 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी, विलोम शब्द। एक प्रकार का यह विलोम शब्द है। क्या है? विलोम शब्द है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। जैसे धरती की आपके यहाँ पे आकाश होती है, आग के पानी होते हैं, ऐसे करके होती ना, इसी प्रकार से आपके यहाँ पे सत्य का असत जो है एक विलोम शब्द है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है दोस्त। विलोम का मतलब इसका उल्टा होता है, सही के गलत, इसी प्रकार का सत्य की असत होती है दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। बालक कुत्ता देख रहा है। क्या बालक जो है वो कुत्ता को देख रहा है, में कर्ता कौन सा है? में कर्ता जो है वो कौन सा होगा? तो कौन सा कर्ता होगा दोस्तों? 16 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगी, बालक। बालक जो देख रहा है कौन कुत्ता को, तो बालक देख रही है, जिसमें काम कौन कर रहा है? तो आपके यहाँ पे बालक ही नहीं कर रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, ऐसा ही प्रश्न अभी आपके यहाँ पे दोस्त बिहार डीएलएड के एग्जाम में जो है वो पूछी जा रही है, बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन ये सब है दोस्त। क्या बोल रहे दोस्त यहाँ पे, सीता के राम को, क्या सीता ने राम को जो है उपहार दिया था? क्या क्या था? सीता ने राम को उपहार दिया था, में जो संप्रदान है वो कारक किया है, में संप्रदान कारक जो है वो क्या है? तो क्या होगा दोस्तों? 17 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, राम होगा। क्या होगा? राम होगा। कारक इसमें कौन सी है? तो आपके यहाँ पे राम शब्द जो है वो कारक होगा, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्त, और जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन और यहाँ पे पूछ लिया 18 कि अति शब्द का अर्थ क्या होता है? कि अति शब्द जो है उसका अर्थ क्या होता है? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अति शब्द का जो अर्थ होती है वो आपके यहाँ पे अधिक होती है। अति शब्द का मतलब अधिक होती है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे हैं। अति का शब्द का अर्थ यहाँ पे कम तो होगा नहीं, सामान्य तो होगा नहीं, यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है, पर्याप्त भी तो होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगी, अधिक। अति का आपको यहाँ पे अधिक हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न कब देखिएगा, मित्रता शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? क्या मित्रता शब्द जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है? तो किस प्रकार की संज्ञा होगी दोस्त? तो 19 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है वो सी होने वाली है, भाववाचक संज्ञा होती है। कैसी होती है? आपके यहाँ पे भाववाचक संज्ञा होती है, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। मित्रता शब्द जो है वो किस प्रकार का संज्ञा है? तो एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दोस्त देख पा रहे होंगे। जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त, ऐसा ही वीडियो आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। क्या बोला दोस्तों यहाँ पे, मैन शब्द का प्रवाची शब्द क्या है? क्या मैन शब्द का जो प्रवाची शब्द होती है वो क्या होता है दोस्त? तो आपके यहाँ पे चुप्पी होती है। क्या मौन का मतलब ही चुप्पी होती है? मौन का मतलब क्या होता है? आपके यहाँ पे चुप होता है। मौन का यहाँ पे अगर विलोम पूछता तो आपके यहाँ पे सोरे हो जाता, बट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि मौन शब्द का जो प्रवाची शब्द, प्रवाची का मतलब मैं जैसा आपको पहले ही बता चुका हूँ कि प्रवाची शब्द मतलब वैसा कोई शब्द है जिसको और कोई नाम से भी जाना जाए, उसको ही प्रवाची कहते हैं। जैसे जल हो गया, तो यहाँ पे जल को पानी के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे पूछ रहे हैं कि मौन शब्द जो है यहाँ पे चुप्पी भी मौन शब्द के यहाँ पे हम लोग चुप्पी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आपके यहाँ पे हम चुप्पी भी बोल सकते हैं। अगर इसका विलोम पूछता तब आपके यहाँ पे स्वर मार सकते थे, बट यहाँ पर नहीं, मौन का प्रवाची पूछ रहे थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, सूर्यास्त किस प्रकार का समास है? क्या सूर्यास्त जो है वो किस प्रकार के समास है? यहाँ पे जिसको आंसर पता होगा दोस्त कमेंट में बताते चलेंगे। सूर्यास्त जो है वो किस प्रकार का समास है?
तो किस प्रकार का समास होगा दोस्तों? 21 का जो करेक्ट आंसर है वो आपके यहाँ पे 21 का जो करेक्ट आंसर है वो आपके यहाँ पे डी होने वाले हैं। कर्मधारय होगा, क्या होगा? कर्मधारय होगा। जो आप यहाँ पे चौथा अपने कर्मधारय देख पा रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी होने वाली है दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, जलद शब्द किसका प्रवाची शब्द है? क्या जलद शब्द जो है वो किसका प्रवाची होगा? तो किसका प्रवाची होगा दोस्तों? 22 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, त्वरित की होगी। किसकी होगी? आपके यहाँ पे त्वरित की होगी। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, अजान शब्द किस प्रकार की समास है? क्या अजान शब्द जो है वो किस प्रकार की समास है? तो किस प्रकार की समास होगा दोस्तों? 23 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। तत्पुरुष समास है। कौन सा? आपके यहाँ पे तत्पुरुष समास है। अजान जो है वो किस प्रकार के शब्द है? तो आपके यहाँ पे तत्पुरुष समास है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे दोस्त सी होने वाली है। ऐसा ही प्रश्न जो आपके यहाँ पे है वो बिहार डीएलएड एग्जाम में अभी पूछी जा रही है दोस्त, इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा कमेंट में बताते चलेंगे। क्या बोले दोस्त? यहाँ पे पढ़ाई का महत्व सभी जानते हैं। क्या पढ़ाई का महत्व जो है वो सभी जानते हैं? में महत्व का विलोम क्या होगा? क्या जो में महत्व है उसका विलोम क्या होगा? तो महत्व का विलोम क्या होता है दोस्त? तो 24 का करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे है वो ए होने वाली है। क्या? तुच्छता हो जाएगा। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में तुच्छता देख पा रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 25। क्या बोल रहे हैं दोस्त? यहाँ पे जल में मछली तैरती है। क्या जल में जो मछली है वो तैरती है में क्रिया कौन सी है? क्या जल में जो मछली है वो तैरती है, तो बट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जो में है वो कौन सी क्रिया है? कौन सी क्रिया है दोस्त? तो 25 का करेक्ट आंसर जो आपके यहाँ पे है वो सी होने वाली है। कौन सी क्रिया है? तैरती है। क्या? तैरती है। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है दोस्त। तैरती जो है वो आपके यहाँ पे क्रिया कर रही है। क्या? तैरती मतलब वो आप यहाँ पे क्रिया कर रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए, सूर्य और चंद्र के बीच संबंध क्या है? क्या सूर्य और चंद्रमा के बीच संबंध है वो क्या है? तो कौन सा संबंध होगा दोस्त? तो आपके यहाँ पे जो है द्वंद हो जाएगा। जैसे भाई बहन में द्वंद शब्द होती है, माता पिता में होती है, भाई बहन में होती है, ये सब शब्द जो है वो द्वंद शब्द होती है। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। द्वंद शब्द से रिलेटिव जो है आपके यहाँ पे बिहार डीएलएड के एग्जाम में प्रश्न पूछी गई है दोस्त, इसलिए इसका आज के सेशन में जो है ऐसा प्रश्न हम लेकर के आए हैं। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी दोस्त। जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, कमेंट नहीं किया होगा, तो प्लीज करते चलिएगा। आप क्या बोल दोस्तों? यहाँ पे सफलता का विलोम क्या होता है? क्या सफलता का जो विलोम है, विलोम शब्द का मैं आपको पहले बताया कि विलोम का मतलब ही होता है आपके यहाँ पे उल्टा। क्या होता है दोस्तों? विलोम का मतलब आपके यहाँ पे उल्टा होता है। तो सफलता क्या हो जाएगा? तो आपके यहाँ पे असफलता का आपके यहाँ पे सफलता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असफलता का आपके यहाँ पे सफलता हो जाएगी दोस्तों। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, वह लड़का सबसे तेज दौड़ता है। क्या वह लड़का जो है वो सबसे तेज दौड़ता है में सर्वोच्च शब्द कौन सा है? इसमें जो है सर्वोच्च शब्द जो है वो कौन सा सर्वोच्च शब्द है? तो कौन सा सर्वोच्च शब्द होगा दोस्त? 28 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। क्या? सबसे। क्या इसमें सर्वोच्च शब्द क्या है? तो यहाँ पे आपको सबसे शब्द जो है वो आपके यहाँ पे सर्वोच्च होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, रामायण के रचयिता कौन है? क्या रामायण के जो रचयिता हैं दोस्त वो कौन है? जिसको यहाँ पे आंसर पता हो कमेंट में बताते चलेंगे। रामायण के जो रचयिता है वो आपके यहाँ पे वाल्मीकि है दोस्त। कौन है? आपके यहाँ पे वाल्मीकि है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन वाल्मीकि देख पा रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। अगर यहाँ पे पूछ दे कि महाभारत के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा दोस्त, महाभारत के रचयिता कौन है। फिर यहाँ पे प्रश्न को देखिए आप, शब्द और अर्थ का सही मेल किसे कहते हैं? क्या शब्द और अर्थ का जो सही मेल होती है वो किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं दोस्त? तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी होने वाली है। अर्थ विज्ञान को कहते हैं। किसको कहते हैं? आपका यहाँ पे अर्थ विज्ञान को कहते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, नदी का पानी साफ है में साफ क्या है? क्या नदी का पानी जो है वो साफ है में साफ नदी का पानी साफ है और साफ जो है वो क्या होगा? तो क्या होगा दोस्त? एक इसके करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। विशेषण होता है। क्या होता है? आपके यहाँ पे विशेषण होता है। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो बस एक लाइक, एक कमेंट एंड अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप किसी और अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो इसका आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, आपको एग्जाम से रिलेटिव जो है वीडियो अपलोडेड हो जाएगी। ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।